अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पालक गोश्त बनाएंगे और अल्लाह का नाम लेकर हमने शुरू किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी ले लेंगे और उसके अंदर 1 किलो पालक धो के बहुत अच्छी तरह से 2-3 पानी से अच्छी तरह इसको धो लें ताकि मिट्टी ना रहे। तो इसको 15 मिनट के लिए कवर करके आप इसको 85 जो है मिनट्स तक के लिए आप 85% इसको आपने गला लेना है। तो अब यहाँ पर हम गोश्त लेंगे। ये मेरे पास मटन है 1.5 किलो। इसमें हम 3 गिलास पानी शामिल करके इसको 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, सिर्फ गोश्त को टेस्ट देने के लिए। बाकी मैं मसाले में बाद में ऐड करूँगी और लेवल हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको कुकर को बंद करके इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको गला लेंगे। यहाँ मेरी पालक तैयार है और मैं इसको अब ग्राइंड करने लगी हूँ। पानी इसमें मैं बिल्कुल शामिल इसका नहीं करूँगी और इस वक्त मैं इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है ताकि मेरे हाथों को इसकी गर्मी ना महसूस हो और वो आराम से मैं पकड़ के इसमें ऐड कर सकूं। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अब आप इसका टेक्सचर चेक कीजिएगा कि इसको बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हमने पेस्ट नहीं बनानी। थोड़ा सा ज़रा इसको हाथ रोक के तो हम इसको पेस्ट इसकी इस तरह की बनाएंगे कि क्रीम फॉर्म में ना बने, वो आप ज़रा देख लीजिएगा। तो अभी हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं और इसके बाद मैं इसको जो है इसके निकालूंगी बाउल में और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया मेरा जो है पालक। इसमें पानी बस थोड़ा बहुत होगा, वो इंशाल्लाह फ्राइंग के टाइम में खुश्क कर लेंगे। तो इससे फ़ारिग हो गए हैं तो अब हम चलते हैं गोश्त की जानिब और देखते हैं कि हमने उसको किस प्रोसेस से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि मैंने एक जो है बाउल जो है वो ऑयल लिया। मेरे पास एक्चुअली फ्राई क्रिस्पी प्याज ख़त्म हो गई थी तो मैंने 5 छोटे-छोटे प्याज फाइन चॉप करके तो उनको क्रिस्पी कर लिया यहाँ पर। और इनको जब ये क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगे ना तो पेपर पे निकाल देंगे, इसको फैला देंगे और इसको फिर बहुत अच्छे से अपने कुकिंग में यूज़ करेंगे। तो ये जो ऑयल है मैंने फ़ाइन वाला लिया, वो मैंने अलग निकाल दिया था। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का 1 चम्मच जो है वो डाला है और इसके सौते करते ही मैं इसके अंदर टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। आप लोग इसको चॉप्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा कौरमे में ये पेस्ट वाइज पसंद है। तो बहरहाल इट्स फुली अप टू यू, आप जिस तरह बेहतर समझते हैं वैसे कर लीजिएगा। और इसमें हल्दी जा रही है और साथ में इसके सुरख मिर्च में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद वो जो अभी मैंने प्याज फ्राई की है उसको थोड़ा सा हाथ से मसल के ना थोड़ा सा क्रिस्पी और थोड़ा सा इस फॉर्म में कर लेंगे। तो उसको अब हम इसको मसाला भून लेंगे इसका। तो इन चीज़ों के साथ इसमें जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा ना तो आपका मसाला डन हो जाएगा। मैंने इसके अंदर फाइनली कोरमा मसाला के जो हैं 2 बड़े चम्मच भर के शामिल किए हैं। गोश्त अगर आपका ज़्यादा हो तो आप इससे बढ़ा सकते हैं, कम हो तो इससे कम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना गोश्त है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस वक्त मेरा जो है गोश्त जितना भी यहाँ पर आपको नज़र आए ना टूटा भी नहीं और गला भी शानदार है। तो इसको हम इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर दिया। अब इसको हम भूनेंगे। और मेरे पास ना इसी की जो बच गई थी थोड़ी सी यखनी, ये इतनी ही थी और मैंने कहा कि टेस्ट को और बढ़ाएगी तो मैंने शामिल कर दिया। अगर कभी बेध्यानी हो जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप हाफ़ कप पानी डाल के भी इस तरह इसको कवर कर सकते हैं। तो रास्ते फिर वो जो है ना वो निकलते रहते हैं, दिमाग में आते रहते हैं। तो यहाँ पर पैन ले लिया मैंने, फ्राई पैन है। इसमें मैंने आपको दिखाया जस्ट टू मैं बार बार कहूँगी ऑयल ना होने के बराबर आप डालिएगा। ये ना हो कि ऑयल ज़्यादा हो जाए। माशाल्लाह मैंने उसमें एक बाउल ऑयल का डाल दिया है जो कि मेरी पालक के लिए भी काफ़ी होगा। तो अभी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मैं शामिल करके इसकी भुनाई करूँगी। लेकिन मैं जो है ये देगी पालक में जो है ये फुल क्रीम मिल्क जो है ये ज़रूर जाता है।
मैंने तो खैर आखिर पे वो मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन आप नोटिस कर लीजिएगा 1 प्याली भर के मैंने लास्ट पे भी क्रीम की ना इसमें शामिल कर दी थी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि चलें, अगर मैं नहीं दिखा सकी तो आपने शामिल ज़रूर करनी है। और ये देखिए, एक अदरक का टुकड़ा इंच का होगा, इसको छील के इसके स्लाइसिस कर लें। चूँकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो मैंने उसकी जो साइडें हैं ना एक्स्ट्रा वो निकाल दी, और इस तरह फाइन सी एक रेक्टेंगल फॉर्म में आपने स्लाइसिस इसके ले लेने हैं। मैं बेटियों के लिए कर रही हूँ, स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ। बिहाइंड द कैमरा भी मैं कटिंग कर सकती थी, लेकिन मेरा था कि मैं अपनी बच्चियों को ज़रूर डेकोरेशन का ये प्रोसेस दिखाऊं कि इसकी कटिंग करनी है। बेटा बस ज़रा ध्यान से आप लोगों ने इसके नाइफ़ इस्तेमाल करनी है। मैं तो इस तरह ये शेफ़ नाइफ़ इस्तेमाल करने की आदी हूँ, तो आप ज़रा केयरली इसको करिएगा इस्तेमाल। तो ये देखें, एक साइज़ रखना जो है ना ये काम है। तो जिस तरह मैंने फ्रूट चाट में आपको बताया था ना कि फ़्रूट की कटिंग का भी ध्यान देना है, तो इस तरह जो गार्निश करते हैं चीज़ें उनमें कटिंग बहुत मैटर करती है। तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी ये कर लेनी है आपने कटिंग। और उसके बाद मैंने कुछ बादाम भी भिगो के छील के रख लिए थे। तो चलें फिर अब हम इन दोनों चीज़ों को रखते हैं और अगला प्रोसेस देखते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं कि पालक कहाँ तक पहुँची है। बिल्कुल माशाल्लाह ये तैयार है। अब हम इसको अपने कोरमा में शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह सेपरेट हो चुका है इसका ऑयल। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने इसके अंदर अब शामिल कर दी है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए डियर्स, बात ये है कि हर इंसान अपने तरीके से पकाता है और अल्लाह ताला ने सबके हाथ में जायका रखा होता है। लेकिन जो हमारी बच्चियां हैं जो आने वाले दौर में काम करेंगी, उनके लिए मैंने एक गाइडलाइन देनी है कि कभी भी आपकी पालक में पानी नहीं होना चाहिए और कभी भी आपके कोरमे में पानी नहीं होना चाहिए। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं तैयार, देन आपने इनको अच्छे से मिक्स करना है। तो अगर कुछ लोगों की कुकिंग हो भी जाती है तो उनके अंदर बाद में पानी होता है, पालक वाला सालन में, आलू मेथी वाले सालन में, वो बिल्कुल भी बाद में खाना खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये छोटी छोटी बातें ज़रूर मद्देनज़र रखें आप लोग। और इसको अब आप थोड़ी देर के लिए इस तरह छोड़ देंगे ताकि इसके जो थोड़ी बहुत है वो कसर वो निकल जाए। और अब मैं इसके ऊपर फाइनली चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। तो जी अब हम आते हैं अपनी गार्निश की तरफ। तो ये बादाम के मैंने ना 2 हिस्से कर लिए, अच्छा भीगा तो हो जाते हैं 2 हिस्से। तो अब हम इसको इसके ऊपर मैं लगा रही थी, मैंने सिर्फ आपके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी थी कि आप लोग देख सकें। तो ये हमने बादाम लगा दिए हैं। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मैं पसंद किए जाने पर जो भी डिशेस बन रही हैं उस पर मैं आपकी मशकूर हूँ। आप सब लोग जो इज़्ज़त दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकतें रखे, सेहत में बरकत रखे। यहाँ पर मैं बालाई या क्रीम जो भी आपके पास हो उसको ऐड कर दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी सी डिश के साथ मैं आपके साथ दोबारा मिलूँगी और उस पर हम लोग सीखेंगे और इंजॉय करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।